हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने वाली है। मैं और मेरी टीम अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मेरी टीम इस टाइम एक्सेल के ऊपर वर्क कर रही है। लास्ट टाइम मैंने भी एक्सेल के ऊपर वीडियोस डाली थी, बट आज हम एक नई सीरीज और शुरू करने जा रहे हैं और वो सीरीज है वेब डिजाइनिंग की। वेब डिजाइनिंग क्या है, वेब डिजाइनिंग का यूज़ कहाँ पे होता है, क्या वेब डिजाइनिंग हमारी लाइफ में यूज़ होती है, क्या ये कोर्स बेकार है, क्या कोर्स अच्छा है, क्या इसका आगे फ्यूचर में बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। अगर मैं वेब डिजाइनिंग की बात करूं तो वेब डिजाइनिंग एक बहुत अच्छा कोर्स है, बट कई लोग ये सोचते हैं कि ये कोर्स 2 महीने 4 महीने या 6 महीने में कवर हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेब डिजाइनिंग एक क्रिएटिविटी कोर्स है। ये आपके माइंड लेवल पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सीख रहे हो और कितना टाइम आप इस पर स्पेंड कर रहे हो। अगर हम 10 दिन या 15 दिन या महीने या 2 महीने या हो सकता है 6 महीने लगा लें और हम इस पर फोकस ही नहीं कर रहे, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि वेब डिजाइनिंग का जो सिलेबस है वो इतना वाइड और लेंथी है, जब तक हम इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं ये हमारे यूज़ नहीं आती है। एज ए सिलेबस और स्टडी पर्पज़ आप सोच सकते हो कि हाँ इसमें ये चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बट अगर इसमें प्रोफेशनल लाइन पे आना है तो इसमें आपको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। जितनी नॉर्मल सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं एक वेब डिजाइनर, उससे कहीं ज़्यादा कमाता है। जो लोग वेब डिजाइनिंग या क्रिएटिविटी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो ये कोर्स उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं वेब डिजाइनिंग को पार्ट वाइज डिवाइड करूँ तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक वेब प्रोग्रामिंग एंड वेब डिजाइनिंग। डिज़ाइन सेक्टर हमारा वो सेक्टर होता है जिसमें हम एक वेबसाइट की लुक को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हमने सिर्फ जस्ट उसका आउटलेट तैयार करना है कि वेबसाइट दिखेगी कैसे। पर अगर यही प्रोग्रामिंग सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, वेबसाइट के बैकएंड में कोई चीज़ कैसे काम कर रही है। एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। जिन लोगों ने वेब डिजाइनिंग नहीं की है, जिनको आइडिया भी नहीं कि वेब डिजाइनिंग या प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है। आप मोबाइल तो सभी लोग चलाते हो, उस मोबाइल पे आप वर्क भी करते हो, आप गूगल क्रोम का यूज़ भी करते हो क्योंकि मोस्टली स्मार्टफोन एंड्रॉयड पे चल रहे हैं। तो आप गूगल क्रोम पे कोई चीज़ खोलते हो या आप पेटीएम चलाते हो या फिर आप अदर टाइप्स की कोई एप्लीकेशन चला रहे हो। आपने वेबसाइट पे कुछ चीज़ सर्च की, देन आपने जो चीज़ आपको सामने यानी वेबसाइट सर्च करने के बाद जो चीज़ आपको सबसे पहले दिखेगी वो आपकी वेबसाइट का लुक है, यानी वो उसका डिज़ाइन है। अब आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने साइन इन किया या लॉग इन किया तो आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा, वो आपके डिज़ाइन सेक्टर में आ गया। बट आपने जब फॉर्म में डिटेल्स फिल की या किसी टाइप का रिएक्शन किया, रिएक्शन मतलब आपने साइन इन किया या लॉग इन किया या फिर उस पर कोई कमांड वर्किंग करने पे लगा दी, तो उसमें कुछ चीज़ें वर्क करती हैं। लाइक आपने साइन इन किया तो आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाला और आपकी आईडी लॉगिन हो गई। तो उसे कैसे पता लगा कि ये लॉगिन कर हो रही है, उसे यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ से मिला, उसने कैसे डिटेक्ट किया। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग सेक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। और रह गई लुक की बात, तो जो आपको सामने दिख रहा है वो लुक है, यानी वो डिज़ाइन है। तो वेब डिजाइनिंग को 1 या 2 या 4 वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। वेब डिजाइनिंग के टॉपिक पे हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, चलिए वेब डिजाइनिंग के पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। अगर मैं वेब डिजाइनिंग के सिलेबस की बात करूं तो एक छोटे लेवल पे वेबसाइट बनाने के लिए हमें HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap, PHP, MySQL बहुत सी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है और एक ही वीडियो में ये इतने सारे सिलेबस कवर नहीं होंगे, क्योंकि HTML का एक अलग वर्किंग मेथड है, PHP का अलग है, jQuery का अलग है, सबका अलग अलग मेथड है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम HTML से शुरुआत करते हैं। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसे टैग लैंग्वेज भी बोलते हैं। इन्हीं टैग्स की हेल्प से हम अपनी वेब पेज को बनाते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो बहुत सारे टैग होते हैं। अगर मैं टैग की बात करूं तो HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, BR, HR, H1, TD, TR, टेबल, इनपुट टाइप टैग्स, बहुत सारे टैग्स हैं। तो अगर मैं एक ही बारी में सारे बता दूंगा तो ये आपको याद भी नहीं रहेंगे, आप इनका यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। कि जो HTML है इसके लिए, यानी जो हमारा वेब पेज है, इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक ब्राउज़र जो आपका कोई भी हो सकता है, मोजिला, क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी हो सकता है। और सेकेंडली है एडिटर्स जिसमें हम कोडिंग करेंगे। तो बिगिनर्स के लिए वैसे तो हमारे पास ड्रीमवेवर, नोटपैड++, नोटपैड, एंटोड नोट, ऐसे बहुत से एडिटर्स हैं। बट बिगिनर्स के लिए और जो मुझे अच्छा लगता है वो नोटपैड++ बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसमें हर तरह की कोडिंग कर सकते हो। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको HTML पे यानी वेब डिजाइनिंग स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ये चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा, मैं इसमें कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं या हमारा कोई चैप्टर आगे पीछे होगा नहीं। स्टेप बाय स्टेप ही हम चलेंगे ताकि वेब डिजाइनिंग करने वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो फ्रेंड्स मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे ये नोटपैड है और ये नोटपैड प्लस प्लस है। उसके बाद मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये मेरे पास मोजिला फायरफॉक्स है और ये गूगल क्रोम है। फ्रेंड्स इसमें जो फर्स्ट टू हैं यानी नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस ये हमारे एडिटर्स होते हैं और ये तीनों यानी माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये तीनों मेरे ब्राउज़र हैं और ये पहले दो क्या थे, एडिटर्स। तो वैसे इनकी आपकी चॉइस अलग अलग होती है कि आप चाहे इनकी जगह पे ड्रीमवेवर यूज़ कर सकते हैं एडिटर। आपको नेट पे काफ़ी सारे एडिटर्स मिल जाएंगे, filehipo.com पे इजीली अवेलेबल होते हैं। और जो ब्राउज़र्स हैं ये भी आपको नेट से सिंपली डाउनलोड हो जाते हैं। वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर नॉर्मल सभी कंप्यूटर पे होता है और ये अब विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज बन चुका है। तो आपने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेना है। तो ये मेरा नोटपैड ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नोटपैड की स्क्रीन कुछ ऐसी है, फाइल एडिट, सर्च एंड कोडिंग लैंग्वेज वगैरह वगैरह। तो ज़्यादा हम इस पे डीप पे अभी नहीं जाएंगे, पहले हम आपको बेसिक स्टार्ट कराते कैसे होती है, कैसे ये वर्क करते हैं। जैसे मैंने कि आपको पहले भी बता दिया कि जो नोटपैड प्लस प्लस है इसमें हम एडिटिंग करेंगे। तो वेब डिजाइनिंग का पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी HTML की कोडिंग से स्टार्ट होता है और इसकी जो आउटपुट है हमें ब्राउज़र पे मिलती है। तो याद रखना फ्रेंड्स को, आपको जो कोडिंग यानी आपने जिन पे इनपुट देना है वो हमारा नोटपैड होगा या नोटपैड प्लस प्लस होगा और जो आपकी आउटपुट होगी वो आपकी ब्राउज़र पे निकलेगी। तो ब्राउज़र भी आप कोई भी खोल सकते हैं। तो हम अपना ब्राउज़र भी ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने फायरफॉक्स ओपन कर लिया है। उससे पहले तो ब्राउज़र में कुछ चीज़ें दिखा दूं कि जो आपका ये एड्रेस होता है, ये एरिया होता है जहाँ पे लिखा है सर्च द गूगल, तो ये आपका URL एरिया होता है। यानी यहाँ पे आप उस किसी भी वेबसाइट का एड्रेस देंगे। नॉर्मली आप गूगल क्रोम चलाते होंगे, उसमें आपको पता ही होगा। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम खुद अपनी कोडिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल खोलेंगे। तो उसके लिए पहले हमें फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो हम पहले कोडिंग करते हैं और अपनी एक फ़ाइल बनाते हैं और फिर यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। ब्राउज़र में कुछ चीज़ें बता दूँ कि जो ये आपके ऊपर है, ये आपकी टाइटल बार होती है, ये आपके टैब्स होते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास फिर एक न्यू टैब आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइप पे लिखा है प्राइवेट ब्राउजिंग। तो यहाँ पे जो होता है आपका टाइटल एरिया होता है, ये आपका टाइटल एरिया है, यानी आपकी फ़ाइल का जो नेम है इसी जगह पे डिस्प्ले करेगा। तो आपने अब क्या करना है कि पहले फ़ाइल बनानी। तो हम चलिए पहले फ़ाइल की कोडिंग कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपने सिंपली नोटपैड ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले हम HTML स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक लेस देन का सिंबल डालेंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे HTML। आप कैप्स लॉक में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो, एज चॉइस है आपकी। तो और फिर हम ग्रेटर देन का सिंबल डालेंगे। तो ये हमारा एक टैग बन गया। और HTML की फुल फॉर्म मैंने पहले बता दिया कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसे टैग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो फ्रेंड इसी को टैग बोलते हैं। तो इनके कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले HTML, फिर हमारा हेड टैग होता है स्टार्टअप के लिए, जो हमारा बॉडी का जो एरिया होता है उससे अबव का जो एरिया होता है वो हेड होता है। देन हमारे पास टाइटल, यानी जो मैंने आपको टैब बताया था कि हमारे ब्राउज़र में टैब होते हैं, उनके ऊपर जहाँ पे प्राइवेट ब्राउजिंग लिखा था वहाँ पे कुछ लिखने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने चिप गाइड यहाँ पे लिख दिया। देन मैंने टाइटल। अब फ्रेंड्स कोई भी टैग अगर स्टार्ट होता है तो हमें उसे क्लोज भी करने होते हैं। तो क्लोजिंग के रूल्स में क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे सिंपल टाइटल लिखा, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके सिंपल एक स्लैश डालोगे और सेम वही वर्ड लिख दोगे, तो ये आपका टैग क्लोज हो गया है। यानी अगर आप स्लैश नहीं डालते हो तो टैग आपका स्टार्ट होता है और स्लैश डाल देते हो तो टैग क्लोज होता है। देन हम हेड को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमने बॉडी स्टार्ट की। तो फ्रेंड बॉडी क्या होती है, बॉडी हमारा पेज का एरिया होता है। यानी आपके ब्राउज़र में जिस जगह पे आपकी वेबसाइट खुलती है वो आपका बॉडी एरिया है। तो बॉडी एरिया की कोई लिमिटेशन नहीं होती है क्योंकि अनलिमिटेड इसका स्पेस होता है। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि स्पेस क्या चीज़ होती है। तो फिलहाल बॉडी हमने स्टार्ट कर ली, यानी मैंने पेज पे कुछ लिखना है तो मैंने बॉडी स्टार्ट कर ली है। सबसे पहले मैं कुछ लिख देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चिप गाइड कंप्यूटर। देन उसके बाद मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया एंड HTML को भी क्लोज कर दिया। एक मैंने सबसे सिंपल पेज बनाया जिसमें मैंने HTML, हेड, टाइटल और हेड क्लोज, फिर उसके बाद बॉडी स्टार्ट हुई और हेलो फ्रेंड्स जो मेरा टॉपिक था। अब यहाँ पे आप गौर करना फ्रेंड्स, जो आपकी ये दो लाइनें हैं ये आपका टॉपिक है, यानी आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यानी जो आपने टॉपिक टाइप किया है, टॉपिक को छोड़ के बाकी जो चीज़ें आपकी HTML, हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज वगैरह, ये रूल्स हैं, आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे और आप इन्हें कॉपीज़ पे लिख के रख लीजिए ताकि आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम्स ना आए।
और मैं इसकी सारी सीरीज़ लेके आया हूँ, क्योंकि मैं एक चैप्टर या 2 चैप्टर नहीं कराऊंगा, मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी वेब डिज़ाइनिंग कंप्लीट कराऊंगा। तो मेरे हर चैप्टर में एक अलग टॉपिक आएगा और कंटिन्यूसली आएंगे ये। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जो हमारी ये वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ आएंगी तो आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसको सेव करते हैं। तो Ctrl+S आपकी शॉर्ट कीज़ होती है फाइल को सेव करने के लिए। यहाँ पे आपने क्या करना है कि फ़ाइल का कोई भी नाम देना है। तो आप अपना फ़ोल्डर कहीं पे भी बना सकते हैं। अगर आपको फ़ोल्डर नहीं बनाना आता तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले जब आप Ctrl+S करेंगे तो आपसे एरिया पूछेगा, तो आपने दिस पीसी में जाना है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी रख सकते हो, और या फिर मैंने यहाँ पे अपने फ़ोल्डर बनाए हैं तो आप इसमें से कोई फ़ोल्डर बना लो। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है फ़ोल्डर काफ़ी सारे, और आपको यहाँ पे जाना है इस एरिया पे, तो यहाँ से आपका फ़ोल्डर बन जाएगा। और आप यहाँ से नहीं बना पा रहे हैं, आपके सिस्टम में ऑप्शन नहीं आ रही, तो राइट क्लिक करके आपके पास एक ऑप्शन आएगी न्यू, और न्यू के अंदर आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे न्यू फोल्डर के। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। तो मेरे पास एक HTML का फ़ोल्डर मैंने पहले बना के रखा हुआ है, तो मैंने इसे ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कोई भी, लाइक मैंने इसका नाम A2 रख दिया। और .html। फ्रेंड्स गौर करना, जो भी आपने नाम लिखना है वो आपकी चॉइस हो सकती है, बट जो एक्सटेंशन है यानी डॉट लगाने के बाद जो आपने फाइल सेव करनी है उसमें HTML होना ज़रूरी है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप गौर करोगे कि जैसे ही आपकी फ़ाइल जो सेव होगी ना, ऑटोमेटिकली देखो आपके कलर्स चेंज कर लिए। तो नोटपैड में ये ऑप्शंस नहीं होती है, और नोटपैड++ में ये टैग्स के कलर बदल देता है, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो कि टॉपिक कहाँ पे आपका और जो आपके टैग्स है वो कहाँ पर है। तो अब हम ब्राउज़र पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ब्राउज़र पे आने के लिए आपने क्या करना है, मैं आपको शॉर्ट कीज़ भी बता रहा हूँ कि अगर आप नोटपैड पे है और आपको मोज़िला फायरफॉक्स पे जाना है तो आप Alt और टैब का यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे स्क्रीन खुल जाएगी, तो आप सिंपल दबाओगे तो आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और Alt ही टैब से आपका नोटपैड++ चलेगा। मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया, फाइल ओपन, और या फिर आप Ctrl+O भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आप देखो यहाँ पे ओपन कर लेना है। देन आप देखोगे यहाँ पे कि जो आप हमने फाइल ओपन की है, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चिप गाइड कंप्यूटर, ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और सेकेंडली मैंने बताया था कि मैंने टाइटल भी दिया था, तो टाइटल कहाँ पे आएगा, ये रहा आपका चिप गाइड। तो ये आपका टाइटल आ गया, जो टैब का टाइटल होता है आपने वहीं पे खुद दिया था, आप इसे वहाँ पे जाके चेंज भी कर सकते हैं। और ये आपका टॉपिक है, यानी आपकी बॉडी में जो लिखा हुआ है ये आपका पेज आ गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि मैंने जो टॉपिक लिखा था, ये आपका हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चिप गाइड कंप्यूटर, यहाँ पे आप गौर करो ये एक ही लाइन पे आया है, जबकि अब अगर आप गौर करोगे कि मैंने यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स और चिप गाइड कंप्यूटर क्या है, दो अलग अलग लाइनों पे लिखा है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये जो HTML है इसके कुछ अपने टैग्स हैं, तो उसे नहीं पता लग रहा कि मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा है, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे उसको एक कमांड देनी है। उस कमांड का नाम है B और R, यानी ब्रेक रो। फ्रेंड्स ये एक टैग होता है जो किसी भी लाइन को डिवाइड कर देता है नेक्स्ट लाइन के लिए। तो आपने BR लिखा और इसे अब आप देखोगे वहाँ पे Alt टैब दबाइए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो क्या है आपको दिख नहीं रहा है। वो क्या नहीं दिख रहा है कि वहाँ पे मैंने BR तो लगा दिया बट यहाँ पे तो आया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, सबसे पहले तो आप जब अपने पेज पे कुछ भी नया लिखते हो या टाइप करते हो या कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो, यहाँ पे जो भी मैंने नई चीज़ की है, तब आप इसे Ctrl+S दबाओगे, यानी इस पेज को सेव करोगे। सेव करने के बाद Alt टैब आपने दोबारा करना है और यहाँ पे कीबोर्ड से F5 प्रेस करोगे, या फिर आप पेज पे जाके यहाँ पे रीलोड कर दोगे या Ctrl+R कर दोगे, जो आपकी चॉइस है। आप तीनों में से कोई भी मेथड, वैसे F5 सबसे सिंपल होता है। तो आप देखो यहाँ पे ये हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू चिप गाइड नीचे आ चुका है। अगर ये लाइन स्पेस बढ़ानी है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंगल BR की जगह पे डबल BR यूज़ करोगे, तो इससे आपकी क्या होगी, जो लाइन स्पेस है वो डबल हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और मैटर टाइप कर लेता हूँ, लाइक मैंने लिखा नाउ आई स्टार्ट HTML।
अब फिर मुझे अगर वहाँ पे लेके आना है, यानी मैं अगर उधर जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन करनी है आपको पहले कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ेगा और देन उधर जाके आपने F5 दबाना है, यानी रिफ़्रेश करना है। तो सेम वो भी नाउ आई स्टार्ट HTML उसके साथ आ गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नाउ से पहले BR का टैग लगाना है और इसे सेव कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ्स है वो अलग आ चुका है। अगर मुझे ये हेलो फ्रेंड्स की जो लाइन है ये मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेंटर का टैग शुरू करूँगा, यानी एक नया टैग हमारे पास आ गया सेंटर का। तो सेंटर का टैग शुरू करके हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे बंद नहीं करता हूँ, यानी मैंने अगर इसे क्लोज़ नहीं किया, तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे आप गौर करो कि आपका जो पूरा के पूरा टॉपिक है, यानी आपका ऑल टॉपिक्स जो है वो सेंटर हो जाएगा। जबकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ओनली आई वांट टू सी हेलो फ्रेंड्स इन सेंटर, यानी मिडल एरिया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटर को क्लोज़ करना है। तो आपने सेंटर को क्लोज करना है यहाँ पे, देन सेव एंड अगेन प्रेस F5। आप देख रहे हो यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स मिडल में आ चुका है, यानी सेंटर में आ चुका है, और बाकी का जो एरिया है वो क्या है, लेफ़्ट साइड में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ इसमें एक और नया टैग यूज़ करते हैं। तो मैंने यहीं पर एक HR लगा दिया। HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रो, यानी एक लाइन लगाएगा, और हॉरिजेंटल जो रो होती है आपने वैसे सेव करके इधर रिफ़्रेश करना है। तो आप देखो कि यहाँ पे HR जो है हेलो फ्रेंड्स के नीचे आ चुकी है। यहाँ पे आप देखो कि जो HR है आपकी लेफ़्ट साइड से राइट साइड पूरी आ रही है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो HR होती है 100% होती है, यानी लेफ़्ट कॉर्नर टू राइट कॉर्नर पूरी होती है। इसको मोटा करना है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा मोटा हो जाए, काफ़ी पतली आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HR अपने यानी टैब से हम वापस आएंगे अपने पेज पे, यहाँ पे लिखेंगे साइज एंड देन टाइप ओनली 5, 6, 7, 8 जो भी आपकी नंबर रिक्वायरमेंट है, यानी जितना वो करोगे, और इधर रिफ़्रेश। सेव करने के बाद रिफ़्रेश कीजिए तो आप देखो लाइन थोड़ी मोटी होगी। आपको डबल लग रही है, एक्चुअली में वो बीच में ब्लैंक एरिया है, तो पहले मैं उसको कलर कर देता हूँ। तो अगर आपको लाइन को कलर करना है तो स्पेस डाल के, यानी अपने टैब से यहाँ पे वापस आना है और यहाँ पे लिखना है कलर, देन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और आप यहाँ पे कलर लिखो। जैसे मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैंने ग्रीन टाइप किया, टॉपिक को सेव किया कंट्रोल एस से, और उधर जाके रिफ़्रेश यानी F5। तो आप देखो कि जो लाइन है वो ग्रीन कलर है। अगर आपको लाइन छोटी करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल टाइप करोगे विथ, यानी लाइन की जो विथ है वो मुझे एस्टिमेटेड 40% चाहिए। जैसे आपने विथ लिखा और सेव कर दिया 40% पे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करोगे, आप देखो वहाँ पे लाइन छोटी आ गई। तो इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्जी बड़ी लाइन छोटी कर सकते हो और बड़ी, और ये सिर्फ एक बार ही नहीं, आप इसे बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आपने यहाँ से अगर इसे कॉपी कर लिया और आप इसे, मैंने इसके बीच में लगा दिया, और आप चाहते हो कि थोड़ी बड़ी चाहिए या मुझे ये 100% ही चाहिए, और इसका कलर मुझे रेड चाहिए, देन इसको मैंने सेव किया और F5। तो आप देखोगे एक सेकेंड लाइन जो है 100% एरिया पे पूरी रेड कलर की आ गई है। अब आप अगर बॉडी का कलर चेंज करना चाहते हैं, बॉडी मतलब जो मैंने आपको बताया था पेज है, तो यहाँ पे ये वाइट कलर का पेज आ रहा है। तो अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो आपने बॉडी, यानी ये मेरी बॉडी है, हम यहाँ पे लिखेंगे BG कलर, यानी BG मतलब बैकग्राउंड, कलर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। अब यहाँ पे आप कलर टाइप करो, देन कंट्रोल एस से पेज को सेव एंड रिफ़्रेश। तो आप देखो कि जो आपका पेज है वो वाइट से एक्वा कलर में हो चुका है। अगर आप ये कलर चेंज करना चाहते हैं तो वहीं से चेंज भी हो जाएगा, कि आपको पिंक कलर चाहिए तो आप पिंक कलर लीजिए और सेव करके रिफ़्रेश कीजिए तो आपका पिंक कलर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि मुझे जो टेक्स्ट हैं, यानी जो मेरे वर्ड हैं, वो मुझे कलरफुल करने हैं। तो वर्ड के लिए आपके पास कमांड है टेक्स्ट इक्वल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, देन मुझे कलर चाहिए रेड कलर का, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड सेव, और यहाँ पे आके आप F5 दबाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपके जो कलर्स हैं वो रेड कलर के आ चुके हैं। तो इस तरह आप वेब डिज़ाइनिंग की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज हमारा पहला चैप्टर है जिसमें मैंने ज़्यादा टैग्स नहीं इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल स्टार्टअप की HTML की शुरुआत कैसे करें। तो पहले आप इन्हें कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि आपको टैग लगाने में और रूल्स याद रखने में प्रॉब्लम्स ना हो, और ये प्रैक्टिस से ही आपको याद होंगे, यानी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो सेकंड वीडियो में मैं आपको इसमें कुछ नए टैग्स
और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे ताकि वेब डिजाइनिंग करने में आपको कोई परेशानी ना हो और आराम से एक रेगुलर छोटे छोटे चैप्टर करते करते आपकी वेब डिजाइनिंग कंप्लीट भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये आपका स्टार्टअप है। पहले आप इतनी की प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और क्योंकि बहुत सारे टैग्स हैं और एक वीडियो में सारे टैग बताऊंगा तो आपकी खुद की प्रैक्टिस भी नहीं होगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप और कैसे इनका इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे इसमें मॉडिफिकेशन होती है, कैसे कैसे हमें इस पर वर्क करना है, किन टैग को कब इस्तेमाल करना है कब नहीं करना है। तो सिर्फ टैग से हमें वेब डिजाइनिंग नहीं आती है, उनके हमें यूसेज भी पता होने चाहिए। तो हर एक वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ उस आगे बढ़ेंगे और मेरी ये पूरी रेगुलर सीरीज़ रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।